नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे समाज को असल में चला कौन रहा है? पहला जवाब दिमाग में आता है सरकार। दूसरा जाहिर है बिजनेस या बाजार। लेकिन एक तीसरी ताकत भी है जो शायद इन दोनों से कहीं ज्यादा असरदार है, और वो है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। आज हम इसी तीसरी सबसे जरूरी ताकत को समझने वाले हैं जो सरकार और बिजनेस के दायरे से बाहर काम करती। तो सोचकर देखिए, वोट देने के अलावा एक आम इंसान अपनी दुनिया को, अपने आसपास की चीजों को असल में बदलता कैसे है? मतलब क्या सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना ही काफी है? नहीं, इसका असली जवाब छिपा है उन ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट्स में जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नजर डाल लेते हैं। हम समझेंगे कि सरकार और बिजनेस के अलावा ये तीसरा सेक्टर क्या है, सिविल सोसाइटी की परिभाषा क्या है, भारत में लोगों की ताकत ने क्या कमाल किया है वो देखेंगे, एनजीओस को समझेंगे और साथ ही इंटरेस्ट ग्रुप्स की भूमिका को भी जानेंगे। और आखिर में ये सब हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा समाज ना सिर्फ 2 पहियों पर नहीं चलता, सरकार और बाजार एक तीसरा बहुत जरूरी पहिया भी है जो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। इसे ऐसे समझिए, समाज के 3 हिस्से हैं। पहला द स्टेट यानी सरकार, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा द मार्केट यानी बिजनेस, जिसका मकसद है मुनाफा कमाना। और फिर आता है तीसरा और सबसे पावरफुल हिस्सा जो सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तीसरे क्षेत्र को कहते हैं सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर है क्या। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो सिविल सोसाइटी उन सभी ग्रुप्स का एक कलेक्शन है जो ना तो सरकारी हैं और ना ही प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जो आम लोगों की इच्छाओं और जरूरतों को आवाज देते हैं, सरकार से बिल्कुल अलग होकर। अच्छा, तो ये सिविल सोसाइटी दिखती कैसी है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वैरायटी। इसमें चैरिटीज आ जाती हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, महिलाओं के संगठन हैं और बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन भी इसी का हिस्सा हैं। असल में कोई भी ऐसा ग्रुप जहां लोग एक कॉमन मकसद के लिए साथ आते हैं, वो सिविल सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो सवाल यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सिविल सोसाइटी इतनी जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि यही वो ग्रुप्स हैं जो उन लोगों को आवाज देते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। ये सरकार पर नजर रखते हैं, उसे जवाबदेह बनाते हैं और हम सबको हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं। जैसा कि थिंकर रॉबर्ट पुटनम ने कहा है, ये समाज में आपसी भरोसे और सहयोग की नींव तैयार करते हैं। चलिए, थियरी बहुत हो गई, अब जरा असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं कि भारत में लोगों की ताकत यानी सिविल सोसाइटी ने कैसे बड़े बड़े बदलाव लाकर दिखाए हैं। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कहती है। सिविल सोसाइटी के आंदोलन क्या करते हैं? वो हमारी और आपकी छोटी छोटी बिखरी हुई आवाज़ों को एक साथ लाते हैं और उसे इतनी बुलंद कर देते हैं कि उसे नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। और भारत का इतिहास तो ऐसे आंदोलनों से भरा पड़ा है। याद कीजिए, पेड़ों को बचाने वाला चिपको आंदोलन, सरकारी फाइलों के राज को आम जनता के सामने लाने वाला सूचना का अधिकार आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन जिसे नोबेल शांति पुरस्कार तक मिला, और एलजीबीटी राइट्स की लड़ाई जिसने धारा 377 को इतिहास बना दिया। इन सब ने एक ही बात साबित की है, जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। और ये बदलाव ना सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने से नहीं आता। एडीआर जैसे संगठनों ने अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं ताकि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार का क्रिमिनल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमारे सामने होता है, और ईवीएम में वो नोटा का बटन भी उन्हीं की देन है। तो हमने सिविल सोसाइटी की बड़ी तस्वीर तो देख ली, अब इसके अंदर एक बहुत ही जरूरी और जाने पहचाने हिस्से को समझते हैं जिसे हम सब एनजीओ के नाम से जानते हैं। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सरकार से पूरी तरह अलग एक प्राइवेट संस्था होती है। ये नॉन प्रॉफिट होती है, मतलब इसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। इसका काम होता है सेवा करना, लोगों की मदद करना। तो किसी भी एनजीओ की पहचान क्या है? सीधी सीधी 4 बातें हैं। पहली, वो प्राइवेट होती है, सरकार से अलग। दूसरी, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। तीसरी, वो सेल्फ गवर्निंग होती है, मतलब अपने फैसले खुद लेती है। और चौथी, उसका एक साफ मकसद होता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। अब देखिए, एनजीओज भी कई तरह के होते हैं। इन्हें समझने के लिए हम 2 तरीकों से बांट सकते हैं। पहला, उनके काम के हिसाब से। कुछ चैरिटी का काम करते हैं, कुछ शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सेवाएं देते हैं, तो कुछ सरकार की नीतियों को बदलवाने के लिए आवाज उठाते हैं।
और दूसरा तरीका है उनके स्केल यानी दायरे के हिसाब से। कुछ एनजीओ सिर्फ एक मोहल्ले या गांव में काम करते हैं, तो कुछ पूरे देश में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। सिविल सोसाइटी के अंदर ही कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका एक और सिर्फ एक मकसद होता है, सरकार की पॉलिसीज को अपने हक में प्रभावित करना। इन्हें हम कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स या हित समूह। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या है? ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनका कोई एक कॉमन इंटरेस्ट, कोई फायदा या कोई चिंता होती है, और ये ग्रुप मिलकर पॉलिटिकल फैसले लेने वालों पर दबाव डालते हैं। थिंकर गैब्रियल एलमंड ने इनके काम को एक बहुत अच्छा नाम दिया है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। मतलब अपने हितों को, अपनी मांगों को साफ साफ सरकार के सामने रखना। आलमंड ने इन इंटरेस्ट ग्रुप्स को 4 अलग-अलग किस्मों में बांटा है। पहले हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, जो सरकार के अंदर ही होते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी या सेना। दूसरे हैं एसोसिएशनल ग्रुप्स, जो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे किसानों के संगठन या बिजनेस एसोसिएशंस। तीसरे हैं एनोमिक ग्रुप्स, जो अचानक किसी बात पर खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई सड़क पर हुआ विरोध प्रदर्शन। और चौथे हैं नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स, जो हमारी पहचान, जैसे कि जाति या धर्म के आधार पर बने हो। तो इन दोनों के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर इंटरेस्ट ग्रुप सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन हर सिविल सोसाइटी ग्रुप एक इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ा मैदान है और इंटरेस्ट ग्रुप्स उस मैदान के वो खिलाड़ी हैं जिनका एक ही लक्ष्य है, पॉलिटिकल गोल पोस्ट में गोल करना, यानी पॉलिसी को प्रभावित करना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? क्यों मायने रखते हैं ये सब? रॉबर्ट पटनम की ये बात शायद इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक संगठन ही किसी भी डेमोक्रेसी के काम करने के लिए जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि यही आपसी विश्वास, सहयोग और सोशल कैपिटल बनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो गोंद हैं जो एक बिखरे हुए समाज को आपस में जोड़कर रखता है। तो आज की ये चर्चा हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें एक मजबूत आवाज की जरूरत है? और सोचिए, वो आवाज कौन देगा? कौन बनेगा वो आवाज? शायद इसका जवाब किसी बड़े संगठन में नहीं, बल्कि हम सब के अंदर ही कहीं छिपा है।